हेलो स्टूडेंट्स। बहुत टाइम के बाद आज मैं ये लेक्चर को डिस्कस कर रही हूँ। एक्चुअली जो रीज़न है वो ये है कि अब कुछ ही टाइम में आप लोगों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, दैट इज़ द फाइनल एग्ज़ामिनेशंस ऑफ 9th क्लास। इन अपकमिंग लेक्चर्स में मैं डिस्कस करूँगी आपके जो आर.डी. शर्मा के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्योंकि आपके 9th क्लास में आपका सिलेबस टर्म का पूरा ही रहता है। ये जनरली मैं आर.डी. शर्मा से ही क्वेश्चंस लूँगी। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के होंगे, नॉट योर एनसीईआरटी बुक। एक्चुअली जो आपकी एनसीईआरटी बुक है वो उसके क्वेश्चंस नहीं है, ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है, तो मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। देखिएगा प्लीज़, मे बी इट्स हेल्पफुल फॉर यू। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको बोलता है कि एक्सप्रेस 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इट मीन्स कि आपको जनरली यहाँ पर इस टर्म को पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या करना है, इसको सम करके पी बाई क्यू की फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, आपको जो गिवन क्वेश्चन है वो क्या है, पहले ध्यान दीजिएगा। 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार। अब ध्यान ये देना है कि हमको करना क्या है। आपको पता है कि हम लोगों को जो ये जो नंबर है, जो डेसिमल के बाद वाला डिजिट है आपका, इस डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब ही यही होता है कि ये जो नंबर है आपका, ये रिपीटिंग नंबर है। मतलब ये नंबर नहीं, मतलब जो डिजिट है आपकी, ये एक रिपीटिंग डिजिट है। और इस रिपीटिंग डिजिट को हम किस तरीके से चेंज करते हैं वो हम लोगों ने इनिशियली अपनी वीडियोस में डिस्कस किया था, मैं अभी भी डिस्कस करूँगी। देखिएगा, आपका 0.6 आपको पता है डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 6/10, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है आपकी, उसको आप क्या लिख सकते हो, 0.777 अप टू सो ऑन। ये चलता जाएगा क्योंकि रिपीटिंग डिजिट है आपका। एंड द नेक्स्ट वन इज़ 0.47। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर ये ज़रूर देखना है कि जो ये आपका बार लगा हुआ है ये कितने डिजिट्स के ऊपर लगा है। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि डेसिमल की बाद 2 डिजिट्स लिखी हुई हैं, तो आप जो है, अब डेसिमल को अगर आपको हटाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी डिजिट्स हैं उससे वो करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जो आपकी रिपीटिंग डिजिट है वो डिजिट कितने डिजिट्स के ऊपर जो है बार लगा हुआ है। और इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो केवल 7 है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं, 0.4777 अप टू सो ऑन, राइट। अब देखिए 6/10 ये तो ठीक है, आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, मतलब आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। बट बात आती है इन दोनों को हम कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, लेट 0.77 अप टू सो ऑन दैट विल बी इक्वल टू एक्स ईयर। मैंने मान लिया, सपोज कर लिया कि ये आपके एक्स के बराबर है। अब आपको पता है डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है जो रिपीटिंग डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि मैं इस नंबर को फ्रैक्शनल मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकूँ, राइट। तो क्या होगा, अगर आप इसको 10 से इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सो इट विल बिकम, ये 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7.77 अप टू सो ऑन, एंड दिस विल बी 10x, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2। बात ये आती है कि अब हम क्या करेंगे, इस 10x में से इस ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है x वाला जो राइट साइड में, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, हम लोग सब्ट्रैक्ट ही क्यों कर रहे हैं, हमने ऐड क्यों नहीं किया, उसका भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली जो रीज़न है वो ये है कि मुझे क्या करना है, ये जो डेसिमल के बाद जो ये रिपीटिंग डिजिट आ रही है इसको एलिमिनेट करना है। अगर मैं इसको ऐड ऑन करती हूँ ना, तो जो ये रिपीटिंग डिजिट है ये एज इट इज़ आएगी। सो इट्स बेटर कि मैं इसको क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, ताकि सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, डेसिमल के बाद जो आपकी रिपीटिंग डिजिट है वो क्या हो जाएगी, आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। और वही मैंने यहाँ करना भी है। हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2 माइनस क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1। तो देखिए लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हो तो ये क्या नंबर है, 7.777 अप टू सो ऑन, और जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है उसमें है 0.77 अप टू सो ऑन। अब आप एक चीज़ का ध्यान देना, ये नंबर रिपीटिंग डिजिट है आपका ये, तो मैंने अप टू सो ऑन का साइन लगाया है। अब आप देखिए, चाहे आप ये डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 - 7 0 0 0, ये सारा जीरो ही आएगा, ठीक है, आफ्टर डेसिमल।
डेसिमल से पहले देखा जाए तो 7 माइनस 0 दैट विल बी 7 ईयर, तो ये आ गया 7.0। अगर आप एड ऑन करते इक्वेशन को तो आपका जो ये रिपीटिंग डिजिट होती ये एज इट इज़ आती। तो ये रिपीटिंग डिजिट्स को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो इसीलिए मैंने इक्वेशन को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो अब आप देखिएगा, आपने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया है तो लेफ्ट साइड में क्या आ गई, वैल्यू 7 आ गई है। एंड ऑन दी राइट साइड 10x में से अगर आप x को सब्ट्रैक्ट करोगे सो इट विल बिकम 9x। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x ईयर। ठीक है, मुझे x का वैल्यू चाहिए, सो दैट इज x इज इक्वल टू 7/9। तो देखिए हमारा जो ये नंबर था 0.77 अप टू सो ऑन, जो कि एक रिपीटिंग आपका डेसिमल था, इसको मैंने एलिमिनेट करके क्या कर दिया है, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। सिमिलरली जो आपका 0.477 अप टू सो ऑन है उसको भी आप ऐसे ही करोगे। बात ये आती है कि रिपीटिंग डिजिट जो है, आपकी जो रिपीटिंग डिजिट है वो कितने डिजिट्स हैं जो रिपीटिंग है। तो इस वाले को अगर हम बात करें, इसको फिर से हम आप वाई सपोज कर लीजिए। अब आपको पता है यहाँ पर सिर्फ 7 नंबर है जो कि रिपीटिंग आपका डिजिट है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 10 से जितनी रिपीटिंग डिजिट्स होती हैं उसको अगर आपको एलिमिनेट करना है तो उसके रिस्पेक्टिव मतलब 10, 100 या 1000 तभी आप उससे मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4.777 अप टू सो ऑन, दैट विल बी इक्वल टू 10y। अगेन 2 इक्वेशंस आ गई, फिर से हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मेरी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। मैं ध्यान दीजिएगा, मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो अब आप देखिए लेफ्ट साइड में क्या है 4.77 अप टू सो ऑन, और फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 0.477 अप टू सो ऑन। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो आप देखिएगा यहाँ जो डेसिमल के बाद सारे ये 7 रिपीटिंग है तो ये तो 0 0 आ जाएगा, ये 7 माइनस 7 भी 0 0 एंड 7 माइनस 4 इज 3 ईयर, और 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे सो दिस विल बी 4.3। तो लेफ्ट साइड में आ गया 4.3 एंड ऑन दी राइट साइड 10y में से अगर आप y को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 9y। ठीक है, दिस इम्प्लाइज आपको y का वैल्यू चाहिए, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 9। चाहो आप डेसिमल हटा सकते हो, आपको पता है डेसिमल रिमूव करना है तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आ रही है तो हम जनरली 10 से मल्टीप्लाई करो या आप बोलोगे ना 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, या फिर आप बोल डेसिमल अगर आप एलिमिनेट करोगे तो आपका डिनोमिनेटर में आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब ही यही होता है कि आप 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो। सो y का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 43/90। दिस इज द वैल्यू ऑफ y है। ठीक है, अब आपको पता है कि इनिशियली मैंने जो ये इक्वेशन लिखा हुआ था इस पर क्या था आपका, मैंने लिखा था 6/10। ठीक है, प्लस जो ये 0.77 बार आ रहा है आपका, जो वैल्यू आ रही थी 0.7 बार, उसको मैंने चेंज करके फ्रैक्शन में लिख दिया, दैट विल बी 7/9 प्लस क्या हो जाएगा आपका 43/90। देखो सारे फ्रैक्शन में आ गए हैं। अब आपको पता है आप इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम विल बी 90 हियर। ठीक है, 10, 9 और 90 का एलसीएम कितना आएगा 90 आएगा, और आपको पता है 10 से आप 90 को डिवाइड करोगे तो 9 जा टाइम जाएगा, सो दिस विल बी 6 × 9 प्लस ये 9 से 10 जा टाइम जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 7 × 10 और प्लस क्या हो जाएगा 90 1 जा 90 तो ये क्या आ जाएगा 43। सो देखिए 9 6 जा 54 प्लस 70 प्लस 43 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 90। ठीक है, अब आप इसको ऐड ऑन कर दीजिए 4 3 7 7 4 11 11 और 5 कितना होता है आपका 16 167/90। तो देखो मैंने p/q की फॉर्म में जो है इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और यही मुझे क्वेश्चन में करना भी था। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मे बी ये इस टाइप में ना आए कि आपको ऐड ऑन करके लास्ट में उसको p/q की फॉर्म में चेंज करना हो, बट आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन में कोई भी ऐसे रिपीटिंग डिजिट डेसिमल दे देगा आपको और उसको आपको कन्वर्ट करने को बोलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अपकमिंग क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट फर्दर वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।